नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अगले साल के शुरू में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है और बात करें उस पंजाब की जहां की सियासत सबसे ज़्यादा गर्म है और उसके केंद्र बिंदु में विक्रम मजीठिया है, तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार विक्रम मजीठिया कौन है और क्या वो 2022 का जो परिणाम है उसमें उलटफेर करने की स्थिति में है। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, मामला दर्ज किया गया है और अब उनको ढूंढा जा रहा है। दरअसल इसके लिए पंजाब की राजनीति को समझना होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह थोड़े दिन पहले तक मुख्यमंत्री हुआ करते थे और नवजोत सिंह सिद्धू जो उन्हीं के पार्टी के प्रधान बनाए गए थे, वो बार बार दो ही मुद्दे उठा रहे थे, बेअदबी का और विक्रम सिंह मजीठिया का। विक्रम सिंह मजीठिया का इशू एक ऐसा इशू है जो सिर्फ न पंजाब में बल्कि पूरे देश में जो ड्रग्स का मसला उठा हुआ है, बॉलीवुड में भी उससे भी उसके तार जुड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये कि पंजाब में ड्रग एक बहुत बड़ी समस्या है, युवाओं को अपने आगोश में ले रहा है और ये मामला बहुत दिनों से उठता चला आ रहा है। 2013 में जगदीश भोला नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया था और 6000 करोड़ की जो ड्रग्स रैकेट का और मामले का खुलासा हुआ था, उसने विक्रम सिंह मजीठिया का नाम लिया था। तब से ये कार्रवाई की बात हो रही थी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह पे ये आरोप लगते हैं कि उनकी बादल परिवार से नज़दीकी है, इसलिए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। सिद्धू दबाव बनाते रहे, कैप्टन अमरिंदर ने एक्शन नहीं लिया। जैसे ही चन्नी सत्ता में आए तो सबसे पहले जो सिद्धू की चन्नी से ठनी, वो इस वजह से ठनी कि इकबाल प्रीत को उन्होंने डीजीपी बना दिया। अब इसको लेकर के सिद्धू भड़क गए। बाद में आपको याद होगा उनकी आपस में मीटिंग हुई और फिर सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय वहाँ के डीजीपी बनाए गए। जैसे ही चट्टोपाध्याय डीजीपी बनाए गए वैसे ही एक्शन हो गया, एफआईआर भी हो गई और विक्रम सिंह मजीठिया जो है वो भूमिगत हो गए, लुकआउट नोटिस जारी हो गया। कहा यह जा रहा है कि अकालियों पे वार करने का इससे बड़ा हथियार कांग्रेस के पास और कोई नहीं था। विक्रम सिंह मजीठिया इस चुनाव के परिणाम को बदल सकते हैं जो 2022 का चुनाव है। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि यदि उसने ठीक से संघर्ष कर दिया तो पंजाब में वो रिपीट हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे सत्ता बदलती रहती है। आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर ने जो है कांग्रेस छोड़ा है और अपना अलग दल बना करके गठबंधन करके चुनाव लड़ रहा है, तो उससे उसको फ़ायदा हो जाएगा और उस सत्ता में आ जाएगी। लेकिन चूंकि होता है ना कि चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल जैसे बाई हुक एंड क्रूक की कोशिश करते हैं किसी तरीके से फिर से सत्ता में आ जाए, तो एक तरह से कांग्रेस ने ब्रह्मास्त्र चलाया है विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ एक्शन ले करके। अब ये जानना जरूरी है कि आखिरकार ये तो हो गया कि 6000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट में इनका नाम आया था, तभी इनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अब एफआईआर हुई है, लुकआउट नोटिस जारी हुआ है कि ये है कौन और कैसे इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। तो जानिए कि पंजाब की राजनीति में जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, वैसे ही बादल परिवार उनसे भी ज़्यादा परिवार के रूप में वहाँ पे महत्व रखता है। और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनकी पत्नी हरसिमरत कौर जो है, सुखबीर सिंह बादल के ये साले लगते हैं और हरसिमरत कौर के जो है ये छोटे भाई हैं। ये कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, तो उस वक्त भला इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होती। सुनिए इनके परिवार के बारे में एक रिपोर्ट। जिस विक्रम सिंह मजीठिया को लेकर के इतना हो हल्ला मचा है, उनका जन्म 1976 में एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता सरदार सत्यजीत सिंह मजीठिया भी राजनीति में सक्रिय रह चुके हुए पूर्व उप रक्षा मंत्री हुआ करते थे। उनकी दादा वायु सेना में विंग कमांडर रहे। उन्होंने 2009 में गनीवे अग्रवाल से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं और वे 2 बार मजीठा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतते आ रहे हैं। इसके अलावा वो यूथ अकाली दल के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में मजीठिया का कद पंजाब की राजनीति के लिहाज से काफ़ी ऊंचा है और बादल परिवार को घेरने के लिए सबसे वो कमज़ोर कड़ी हैं। तो जैसा कि आपने सुना, ये हैं विक्रम मजीठिया। तो भला राजनीति क्यों न हो, क्योंकि ये मुद्दा पंजाब के चुनावी परिणाम को बदल सकता है। कांग्रेस ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। कहते हैं ना, सियासत में ना कोई सगा नहीं होता, जिससे फ़ायदा हो जाए वही उस सगा है। और जो आज सगा है, कोई ज़रूरी नहीं कि कल भी सगा रहे या अपना रहे, दूर हो सकता है। कैप्टन अमरिंदर अभी चंद दिनों पहले तक कांग्रेस के ही तो थे, अब वो बादल के साथ दिखाई दे रहे हैं और इधर से वार किए जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है इसका परिणाम। रहिए बेखबर, देखते रहिए।